देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा का समय है। कितने लोगों को ये लगता है पंच कल्याण की क्रियाएं जो है एक नाटक है? सही सही बताना। वो तो आप लोग चूंकि गुरु हैं इस कारण बैठ जाते हैं। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं इसे एक ड्रामा ही मानते, नहीं मानते। कितने लोगों को अंदर से लगता है जैसे कोई प्ले किया जाता है, थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें तो सत्य कहें यही लगता है, नहीं लगता? हाँ, लगता है ना? नहीं लगता आप लोगों को? ये एक नाटक की क्रिया है, वो गर्भ कल्याणक की क्रिया, वो जन्म कल्याणक की क्रिया, वो दीक्षा कल्याणक की क्रिया। होता तो यही है। वो सौधर्मेंद्र जो बनता है वो सची बनती है। क्या करती है? वो तीर्थंकर बालक को हाथ में लेकर के नृत्य करती रहती है, एक भजन चलता रहता है, बस यही तो चलता है। और क्या चलता है? जब वो गर्भ कल्याण की क्रियाएं आती है तो बाहर बाहर से वही चलते रहता है। जो पब्लिक होती है उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है स्टेज में, पर्दे के पीछे तो कुछ पता ही नहीं चलता। होता है कि नहीं ऐसा भाव पैदा मन में? प्रॉपर क्या हो रहा है? हाँ, अनपढ़ लोगों से नहीं, हम पढ़े लोगों से पूछ रहे हैं। ये जिज्ञासा ये पढ़े लिखों की होती है, अनपढ़ों की तो नहीं होती है। अनपढ़ों की तो श्रद्धा होती है ना? हाँ, अनपढ़ जो होते हैं कोई तो कारण होगा। यदि प्रश्न उठता है तो क्यों उठता है? नहीं उठता। सही सही बताया, हमारे मन में ही पहले उठता था। चलो हम अपनी बता दे रहे हैं, आपकी तो छोड़ दो। जब तक समझ में नहीं आता था तब तक ऐसे ही लगता था। पंच कल्याण जहां भी होते हैं, जो भी कार्यक्रम देखने जाते हैं वो नाटक देखने के लिए, भजन संध्या सुनने के लिए, आरती उतारने के लिए जाते हैं, और कुछ के लिए, और किस लिए थोड़ी जाते हैं। इसलिए तो जाते हैं। क्या डाउट हो रहा है आपके मन में? ऐसा तो नहीं हम बड़ा दुस्साहस बड़ा प्रश्न आपके सामने रख दिया? कई लोगों को इस सोचने में भी डर लगता होगा, ऐसा कैसे सोचा जा सकता है? यहाँ तो हमारी श्रद्धा में ही क्वेश्चन मार्क लग रहा है, सम्यक दर्शन में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा यदि हम ऐसा सोच ले। तो आप लोग यह सोच करके आ जाते हो कि हमें सम्यक दृष्टि बने रहना, हमें मिथ्या दृष्टि नहीं कहलवाना है, इसलिए चलो, यही है ना? बहुत सारे लोग ये सोच करके आते हैं क्योंकि हम धार्मिक हैं, हम तो मिथ्या दृष्टि थोड़ी हैं, हमारी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा है, इसलिए चलो। यदि हम ये सोचने लगेंगे जैसा हम प्रश्न उठा रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। इस भय से कई प्रकार के भय, कई प्रकार के प्रश्न उठने के तरीके हो जाते हैं। यदि इस भय से आप आ रहे हो मान करके यहाँ पर सारे पंच कल्याण को अटेंड करने के लिए, तो भी मत मान लेना आपकी श्रद्धा सही श्रद्धा है।
क्योंकि उसके पीछे एक डर है। कौन सा डर है? मिथ्या दृष्टि मैं न कहलवाने लगूं, दुनिया मुझे कुछ दूसरा टाइटल ना दे दे, इसलिए चलो मान लेते हैं। नहीं मान लेते। कई बैठे होंगे ऐसे, ये आधे अधूरे ज्ञानी है ना, कई ऐसे ही होंगे। हो जाता है, क्योंकि जब जब भय से यदि हम मान रहे हैं, भय से श्रद्धा पैदा कर रहे हैं, तो श्रद्धा सच्ची कहलाती ही नहीं कभी भी। किसी की गर्दन में तलवार रख दो, तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं तो गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो मान ले रहा है। एक तलवार के भय से मान रहा है, एक नरक जाने के भय से मान रहा है, और एक मिथ्या दृष्टि ना कहलवाने लगूं, इस कारण मैं मान लेता हूं। भय तो सब जगह है, बस अलग अलग क्वालिटी का भय है। ऐसा भय अपने भीतर नहीं लाना। ये कोई ड्रामा नहीं है। जब तक विषय समझ में नहीं आता है, हो सकता है व्यक्ति को नाटक लगता हो, ड्रामा लगता हो, पर ये कोई ड्रामा नहीं है। स्थापना निक्षेप कोई ड्रामा नहीं होता है। स्थापना निक्षेप में भी भाव छिपे हुए होते हैं। वो भाव कितने लोगों के मन में पैदा होते हैं? जब वो सची तीर्थंकर भगवान बालक की प्रतिमा को उठाती है बालक मान करके, तो आपको क्या नजर आता है उसमें? क्या नजर आता है? भगवान नजर आते हैं कि बच्चा नजर आता है? भगवान नहीं। अभी क्या दिखता है उसमें? उनके हाथों में क्या दिखता है? भगवान ही दिखते हैं? नहीं दिखता, भगवान दिखते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति भगवान की उठाई है उसने। जो माँ बनी है, जब माँ जो माँ नहीं सची बनी है, सौदरन की सची, अथवा जो माँ बनती है, तो क्या मान करके उठाती है मूर्ति को? बालक मान करके उठाती है कि तीर्थंकर मान कर उठाती है? पूछ लेते, क्या मान करके उठाते? तीर्थंकर मान कर उठाते हो ना? तीर्थंकर मान नहीं, आप भगवान मान कर। जो मान्यता है वो हम बात कर रहे हैं। जो उसमें बतलाया जा रहा है वो देखने की कोशिश नहीं कर रहा है व्यक्ति, कुछ और ही देखने की और ही मानने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या हो जाएगा? वो माइक लेके बोल रहा थोड़ा सा। हम उन प्रश्न को निकलवाना चाहते हैं जो कई लोगों के मन में उठते हैं। जब तक ये प्रश्न का समाधान नहीं मिलेगा, हमारा विषय क्लियर नहीं होगा, हमारी श्रद्धा अच्छे से हो ही नहीं सकती। तो पंच कल्याणक के प्रत्येक कल्याणक कोई नाटक नहीं होते हैं। हाँ, यदि हम उस दृष्टि से देखेंगे तो एक नाटक ही, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो नाटक नहीं है, वो बिल्कुल वह क्रिया है जो एक्चुअली होती है। सारा खेल उस दृष्टि का ही है और कुछ नहीं है। दृष्टि में है तो भगवान है, नहीं है तो पत्थर है, नहीं है तो मूर्ति है, नहीं है तो काले रंग का वो पाषाण है, उस आकृति को लिए हुए है, मनुष्य के आकृति को लिए हुए है। वो नेमिनाथ भगवान, वो पार्श्वनाथ भगवान का आकार है, बस और कुछ नहीं। और यह नहीं समझ लेना कि हम अटेंड कर रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, तो सब कुछ फल वैसा ही पाते चले जा रहे हैं जैसा मिलना चाहिए। क्या सोच करके, क्या मान्यता लेकर के हम अटेंड करते हैं एक एक क्रिया को? हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है और बहुत सारे इंद्रियराणियों को भी देखा है जो सारे पंचकल्याण को अटेंड करते हैं, लेकिन उनकी मान्यता कुछ बड़ी ऊपर ऊपर उथली उथली रहती है, एक नाटक की ही मान्यता रहती है। तो नाटक की मान्यता अपने भीतर बिल्कुल नहीं रखना। माइक से हाँ, पहले तो हमें ना हमें स्वयं लगता था नाटक तो हो रहा है, नहीं लगता था। जब पहली बार देखता है कोई भी व्यक्ति जो जानता नहीं, उसे नाटक के अलावा क्या लगता है? और जो कहने लगता है वो सिर्फ डर से कहता है। सत्य मानना कि ये नाटक नहीं चल रहा। आप लोग भी कह रहे हैं ना नाटक नहीं है, आपके मन में एक डर है, गुरु के सामने हम कैसे बोल दे नाटक है। सत्य बता रहे हैं। अथवा एक डर है मिथ्या दृष्टि हम ना कहलवा जाएं, इस कारण हम कह रहे हैं।
दोनों ही एक डर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसे वह दिखेगा नाटक के रूप में नहीं, कुछ ओरिजिनल के रूप में दिखेगा, उसकी पहचान कैसे होगी? वो एकदम आनंद में डूब जाएगा। हर क्रिया को करते हुए से बड़ा आनंद होगा, अंदर ही अंदर हर्ष उल्लास होगा। उसे लगेगा कि एकदम मैं अलग ही दुनिया में पहुंच गया हूं। एक पंक्ति पढ़ते हो ना, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख ले, कहते क्यों कहते हो ये पंक्ति? सिर्फ कहते ही हो कि वैसे भाव भी पैदा होते हैं? कितने लोगों के मन में वो भाव पैदा होते जब आप कहते हो अब भाग्य मेरा उदय आया, दर्श प्रभु जी का लख लिया, यानी मैंने देख लिया। ये व्यक्ति, वही व्यक्ति सोच सकता है जो वैसा हो चुका है। वो उसमें उस रूप से उन्हें देख रहा है प्रभु को। नहीं है तो वो आ ही नहीं सकता ये भाव। और बड़े बिरलों को ये भाव आता है। कहना बड़ा अलग है, लेकिन उस भाव को उत्पन्न करना वो अलग है। तो दोनों ही क्रिया हो सकती हैं। एक नाटक मान करके भी अटेंड कर सकता है और एक ओरिजिनल मान करके भी अटेंड कर सकता है। दोनों की क्रियाएं बिल्कुल एक जैसी ही होंगी, उस क्रियाओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। बिल्कुल उसकी अनुभूति जो आ रही है, उसकी जो फीलिंग हो रही है, उसका उस प्रकार के इमोशंस को लेकर के डूब रहा है, वह भी बाहर से उसी क्रिया को करते हुए नजर आएगा। और जो सिर्फ एक नाटक मान करके एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आ रहा है, वह भी उसे वैसे ही क्रिया करेगा, बिल्कुल उसी रूप में करेगा। अधिकांश लोग वैसे ही करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हो ना? नहीं करते। छोटे नहीं, बड़ों की हम बात कर रहे हैं। बड़ों की हम बात कर रहे हैं। कई बड़े ऐसे होंगे, कई होंगे ऐसे। वो इस कारण नहीं जाहिर कर पाते हैं कि उनको डर, अंदर का डर है। हम इतने बड़े हो गए, इतने वर्षों से कर रहे हैं, यदि हम वैसा स्वीकार कर ले तो हम तो कहीं के नहीं ठहरेंगे। अथवा दुनिया हमें क्या कहेगी, दुनिया वाले हमें क्या मानेंगे। और हमारे ऊपर तो एक धार्मिकता का टाइटल लगा हुआ है। हम बड़े विद्वान हैं, हम स्वाध्यायशील हैं, हम बहुत धर्म करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। एक अंदर का वो भी डर होता है। होता है? नहीं होता। जो समझ लेगा उसे नहीं होगा, लेकिन जो नहीं समझेगा, कई बार नहीं समझना भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। अनपढ़ की श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है। कई बार वो ये भी बहुत अच्छा होता है, कई बार ये भी बड़ा घातक भी हो जाता है। दोनों ही केसेस इसमें घटते हैं, घटते। बस कोशिश करना समझने की अपने परिणामों को, हम क्या मान करके कर रहे हैं। यदि आप नाटक मान करके कर रहे हो तो एक नाटक का ही एंटरटेनमेंट का फल मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और आप ओरिजिनल मान करके कर रहे हो तो बिल्कुल वैसा ही फल मिलेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा फल मिल जाएगा। जो स्थापना निक्षेप में मान करके करता है उसको ज़्यादा फल मिलता है प्रत्यक्ष से। एक साक्षात तीर्थंकर बालक को देख रहा है और एक प्रतिमा में तीर्थंकर बालक को देख रहा है, अष्टधातु की। किसका पुण्य ज्यादा होगा? चलो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, किसका पुण्य ज्यादा होगा? एक साक्षात तीर्थंकर बालक को, चलो वो महावीर है, बालक है, वो नेमिनाथ बालक है, उस बालक को देख रहा है। और एक जो स्थापना निक्षेप का वो बालक है पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में, उसे देख रहा है। साक्षात दर्शन कर रहा है, एक साक्षात को ज्यादा होगा? बताओ, चलो आपसे पूछते हैं, साक्षात वालों को ज्यादा होगा? नहीं, हम आपसे पूछना चाहते किसको होगा? साक्षात तीर्थंकर का जन्म हुआ है, वो सुदर्शन मेरू में लेकर के जा रहे हैं, उसका अभिषेक चल रहा है, एक उस अभिषेक को देख रहा है। और एक व्यक्ति जो है स्थापना निक्षेप से जो पांडुक शिला बनाई गई है, ऐरावत हाथी में बैठा करके उस तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला में लेकर के जाया जा रहा है।
और वो इंद्र जो सौधर्म आदि बने हैं, वो कुबेर आदि है, सारे मनुष्य अथवा जो इतने भी इंद्र हैं वो अभिषेक कर रहे हैं। किसकी विशुद्धि ज्यादा रहेगी, किसका पुण्य ज्यादा रहेगा, किसका फल ज्यादा रहेगा? माइक से बोलना, माइक से। हाँ 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 बोलिए। हाँ हम जरूर जानना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम जानना चाह रहे हैं किसका पुण्य ज्यादा रहेगा। एक प्रत्यक्ष बालक को देख रहा है, एक स्थापना निक्षेप के बालक को देख रहा है। ये वाला कथन आगम में नहीं। हम तो आप लोग से समझना चाह रहे हैं। नहीं तो जो आगम हाँ तो क्या है, स्थापना वाले को ज्यादा पुण्य मिलेगा, उसकी विशुद्धि ज्यादा रहेगी, उसका फल ज्यादा रहेगा, प्रत्यक्ष वाले को कम रहेगा। हाँ बताओ कैसा, ऐसा कथन कैसे समझे? भाव आचार भाव से, भाव संग्रह शायद ग्रंथ आता है। उसमें त्याग, हाँ की त्याग तपस्या का है, सिद्धांत है। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, जो चौथे काल में निर्जरा होती है, पंचम काल में उससे 1000 गुना निर्जरा होती है ना? चतुर्थ काल में जो साधु बनकर के निर्जरा करता है, 1000 गुना अधिक निर्जरा, अधिक विशुद्धि पंचम काल में। बिल्कुल विशुद्धि की बात आ रही है, वहां फल की बात चल रही है। फल कैसे मिलेगा? विशुद्धि। भक्ति में विशुद्धि नहीं होती है क्या? आचार्य देवसेन स्वामी जी का ना भाव संग्रह ग्रंथ है शायद, हाँ उसमें ये आता है। हाँ अब देखना उसकी श्रद्धा कितनी गहरी है। दिख रही है वो अष्ट धातु की प्रतिमा, वो देख रही है सची अथवा वो माँ क्या देख रही है? तीर्थंकर बालक। दिख रहा है काला पाषाण, लेकिन वो देख रहा है भगवान। वहां तो ओरिजिनल भगवान को देख करके वो अपनी श्रद्धा पैदा कर रहा है, यहां तो परोक्ष में जो कुछ नहीं दिख रहा है। बस यदि हम इस बात को समझ लें तो उनसे भी ज्यादा विशुद्धि, उनसे भी ज्यादा पुण्य, उनसे भी ज्यादा फल, उनसे भी ज्यादा लाभ स्थापना निक्षेप का परोक्ष में, चतुर्थ काल से अधिक पंचम काल में। यदि चौथा भी काल हो तो चौथे काल में एक स्थापना निक्षेप वाले भगवान और एक ओरिजिनल भगवान, तुलना करें तो स्थापना वालों की ज्यादा विशुद्धि रहेगी। बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? जब फल ज्यादा मिल रहा है तो विशुद्धि भी ज्यादा रहेगी। समान नहीं, ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। जहां 1000 गुना बताया जा रहा है तो हम बोलेंगे 1000 गुना विशुद्धि ज्यादा है। एक फल 1000 गुना अधिक मिल रहा है तो विशुद्धि भी 1000 गुना अधिक रहेगी। तो जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है उसमें जो पात्र आदि बनते हैं, वो माता पिता बनते हैं, वो सौधर्म इंद्र आदि बनते हैं, वो देवियां बनती हैं, जो भी वो भूमिका निभा रहे हैं उनको ज्यादा पुण्य मिलता है, उनकी विशुद्धि अधिक रहती है। बिल्कुल हंसी गाथा से उसी श्लोक से ले लें, क्या परेशानी है? क्योंकि देखो तो सही उसका परोक्ष में रहकर कितना गहरा श्रद्धान है, उसे मान रहा है जो कहा गया है। दिखता कुछ नहीं है आज, कहाँ दिख रहा है? न सौधर्म इंद्र दिखता है, न भगवान के पंच कल्याणक मनाने वाले वो देवी देवता नजर आते, द गंधर्व परमेष्टि, न रिद्धिधारी मुनिराज, न कोई आकाशगामिनी विद्या को लिए हुए चारण रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन हो, तो कुछ भी तो दर्शन नहीं हो रहा। फिर भी अटूट आस्था उसकी, जो लिखा है मैं मान रहा हूं। अब उसी को यदि नाटक के रूप में देखोगे तो वहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब ये हमारे ऊपर आधारित है, हम किस दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। इसमें बाधा दो, इसमें कोई यदि हम कह रहे हैं ऐसा तो क्या परेशानी हो रही? बिल्कुल होगा ही। अच्छा, आचार्य श्री के साक्षात दर्शन कर रहे हो
और यहाँ पर आचार्य श्री की फोटो को देख करके भाव भंगिमा वैसी पैदा कर रहा हूँ, किस में ज्यादा पुण्य मिलेगा? नहीं, आचार्य भगवान को देख नहीं रहा है, चलो याद ही कर रहा है, फोटो को भी नहीं देख रहा, सिर्फ याद कर रहा है। और आचार्य भगवान को साक्षात देखकर उनके समक्ष बैठ करके उनकी वो पूजा कर रहा है और परोक्ष में कर रहा है, किससे ज्यादा पुण्य मिलेगा? एक प्रत्यक्ष में कर रहा है, एक परोक्ष में कर रहा है, किसको ज्यादा है? हो सकता है कि नहीं? आचार्य श्री ने एक बात कही थी, जो प्रत्यक्ष विनय से फल मिलता है उससे कई गुना फल जो है परोक्ष विनय से मिलता है। प्रत्यक्ष में तो हर कोई कर ही लेता, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ हाँ, प्रत्यक्ष में दिख ही रहा है तो भैया कर लो विनय। लेकिन जो परोक्ष में नहीं है फिर भी हम उनकी आज्ञा को पाल रहे हैं, उनके निर्देश को अक्षरशः पालन कर रहे हैं, परोक्ष में रह करके उनको याद कर रहे हैं, वैसे ही नमोस्तु कर रहे हैं, वैसे ही पूजा कर रहे हैं, उनको ज्यादा फल मिलेगा। इस कारण आचार्य भगवान जितना दूर रहेंगे तो ज्यादा फल मिल सकता है। मिल सकता है, सकने की बात कर रहे हैं। हाँ, इट कैन भी, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होता ही है, होता ही है। उसकी ज्यादा निर्जरा, परोक्ष में जाकर के अधिक निर्जरा, प्रत्यक्ष में कम निर्जरा। कार्य एक जैसा करे दोनों में तो। हाँ, वहां पर प्रत्यक्ष में जाकर के विशुद्धि और अधिक बढ़ा है तो फिर निर्जरा उस समय ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक वो प्रत्यक्ष में पूजन कर रहा है और एक परोक्ष में पूजन कर रहा है। एक प्रत्यक्ष में आचार्य भगवान के गुणों को याद कर रहा है, एक परोक्ष में याद कर रहा है। एक फोटो देख करके याद कर रहा है, एक बिना फोटो देख करके याद कर रहा है। चलो और लो। हाँ, जो बिना फोटो देखे, बिना चित्र देखे, बिना मूर्ति देखे हुए, उसकी और अधिक। एक वह विद्यार्थी जो अच्छी कोचिंग में एंट्री लेकर के मेरिट में आ रहा है और एक गरीब विद्यार्थी स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई करके मेरिट में आ रहा है। एक सरकारी स्कूल में पढ़ करके मेरिट में आ रहा है और एक अच्छी इंग्लिश मीडियम की स्कूल में पढ़ करके अच्छी ट्यूशन अटेंड करके आ रहा है। किसकी ज़्यादा मेहनत है? कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके बिना सुविधाओं के, बिना बुक्स के, ऐसी है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, पंचकल्याण में जितने पंडाल में होते हैं उससे अधिक बाहर में घूमते रहते हैं। तो नियम ही है, समोसरण में जितने होते हैं, समोसरण की बाहर की जो वैभव होता है ना, नाट्यशालाएं आदि होती है और उद्यान आदि होते हैं, मनोरंजन के साधन वाले होते हैं, वहां पे कई गुना ज्यादा रहते हैं। तो संसार में तो नियम से संख्या उनकी अधिक रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो रहना ही है। पापियों की संख्या हमेशा अधिक रहेगी, खाने पीने वालों की संख्या, घूमने फिरने वालों की संख्या हमेशा अधिक ही रहेगी। हाँ, अब वो अनभिज्ञता है अथवा कषाय की अधिकता है अथवा मोह की अधिकता है, ये प्रश्न अलग हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, बात उसकी चल रही है। तो पंचकल्याण नाटक तो नहीं लगता? लग भी सकता है, कोई नहीं, बात नहीं। हाँ, पंचकल्याणक एक स्थापना निक्षेप का कार्यक्रम भी लग सकता है और वही पंचकल्याणक उससे भी बड़ा कार्यक्रम भी हो सकता है। एक वो है ये कह के भगवान मान रहे हैं कि इसमें सूर्य मंत्र दिया है, एक वह व्यक्ति जिसे भगवान दिख रहे हैं, उसने सुन लिया है कि इसमें आचार्य भगवान ने सूर्य मंत्र दिया, इस कारण मैं इसे भगवान मान रहा हूं, और एक को पता ही नहीं है और वो उन्हें भगवान मान रहा है। जिसे पता नहीं है फिर भी उसे भगवान नजर आ रहा है, उसकी विशुद्धि ज्यादा है, तो उसका फल ज्यादा है, उसका पुण्य ज्यादा है। आपने श्रद्धा क्यों पैदा की? हाँ, आचार्य श्री ने प्रतिष्ठित की है, प्रतिष्ठा की है इसकी, चलो अपन मान लेते, भैया आचार्य श्री ने प्रतिष्ठा की तो मान लेना चाहिए। बात वाली कंडीशन आ गई वहां पर, उन्होंने दिया है इस कारण मैं मान रहा हूं।
हमारा अपना क्या है, हमारी अपनी विशुद्धि क्या है। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, उस भाव को लाना सीखो। हर क्रिया को देखो, हर पंच कल्याणक के दृश्य को देखो, हर कल्याणक को मनाओ, हर पूजन को करो। हाँ, सब कुछ करो, लेकिन उस प्रकार के भाव। जो नाटक समझ करके अटेंड करेगा कुछ तो मिलेगा। टेलीविजन में मूवी देखने से कई गुना अच्छा है पंचकल्याणक के नाटक देखना। हाँ, टेलीविजन में देख रहा है, पिक्चर है, वहां का सीरियल देख रहा है, उससे लाख गुना अच्छा है। लेकिन नाटक से करोड़ों अरबों खरबों गुना ज्यादा अच्छा है जो स्थापना निक्षेप के रूप में कर रहा है। उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा जो ओरिजिनल दिख रहा है। उसमें है स्थापना के ही, लेकिन उसे स्थापना के नहीं दिख रहे हैं, उससे तो ओरिजिनल दिख रहे हैं। ये और बड़ाई वाली स्टेज हो गई। बस यहीं से सब कुछ खेल शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को क्या दिखता है? तो गुरुजी की दूरी ज्यादा अच्छी है कि निकटता ज्यादा अच्छी? चल नहीं नहीं नहीं, दूरी ज्यादा अच्छी है ना। ज्यादा निर्जरा होती है, ज्यादा विशुद्धि बढ़ती है, ज्यादा धर्म ध्यान होता है। एक साल बाद जाओगे तो एक साल तक याद करते रहो कब आचार्य भगवान के दर्शन मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। बार बार वो प्रश्न उठेगा, बार बार वो जिज्ञासा पैदा होगी, और मिल जाएंगे सहजता से। तो दर्शन हो गए, खत्म। अब तो हो ही गया दर्शन। जैसे ही वस्तु मिलती है, ह्यूमन मेंटलिटी होती है, मानसिकता होती है, अब उससे बोर होने लगता है। गाड़ी खरीदने की इच्छा थी, कार खरीदने की इच्छा थी, 2 साल से प्लानिंग कर रहा था, अब खरीदना है, अब खरीदना, अब खरीदना है। और 2 वर्ष हो गया, उसने खरीद लिया। अब कार उसके घर में आ गई, गैरेज में आ गई। अब उसका आनंद समाप्त हो गया। हाँ, अब खत्म हो गया। तो जब तक नहीं मिलते हैं, वो बार बार उस कार की प्लानिंग करते रहता है, कब आएगी, कब आएगी। जब तक गुरु के दर्शन नहीं मिलते हैं, तो बार बार सोचते विचार करते रहता है, कब आचार्य भगवान के दर्शन मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, उनका धर्म ध्यान हमेशा चलते रहता है। उनका धर्म ध्यान हमेशा चल रहा है कि नहीं? अब एक बार दर्शन करके आ गए, अब तो कर लिया, अब फुर्सत, आप उसी में लग जाते हैं। हाँ, हम अब पूछ रहे हैं कि छायिक सम्यक दर्शन तो प्रतिमा के दर्शन से नहीं होता है। छायिक सम्यक दर्शन के लिए तो साक्षात भगवान का, केवली भगवान का, श्रुत केवली का, अथवा तीर्थंकर के पादमूल चाहिए, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए। हाँ, वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। अभी जब हम सामान्य विशुद्धि की बात कर रहे हैं, वहां पर तो उस प्रकार की विशुद्धि तो तीर्थंकर भगवान के साक्षात पादमूल में ही पैदा हो सकती है। वो अलग टाइप की विशुद्धि हो गई। लेकिन जो पूजन वाली विशुद्धि है, जो दर्शन वाली विशुद्धि है, जो रोजमर्रा के आपके आवश्यक वाले कार्यों की हम बात कर रहे हैं, इसमें परोक्ष में ज्यादा फल मिलता है। हाँ, तो वो श्रद्धा होगी तभी मिलेगा, बिना श्रद्धा के नहीं मिलने वाला। हमारा कहने का पर्पस सिर्फ इतना ही है, यदि हमें नहीं मिल रहा तो चिंता नहीं करना चाहिए। गुरु जी के दर्शन नहीं मिल रहे तो मानना चाहिए हमारी विशुद्धि भी बढ़ाने में कारण हो रहा है। हमें साक्षात भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, हमें पंचकल्याणक वाले, स्थापना निक्षेप वाले भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। भले ही हम कुबेर बने हों, कोई भी पात्र बने हों, बड़े बड़े इंद्र बने हों, लेकिन हम उस प्रतिमा में, पाषाण की अथवा धातु की प्रतिमा में, होनहार बालक को नहीं, ओरिजिनल बालक को, होनहार भगवान को नहीं, ओरिजिनल भगवान को। उन पंचकल्याणक की जो क्रियाएं हैं, एक कल्याण, चाहे वो जन्म कल्याण, दीक्षा कल्याण की क्रिया, वो सिर्फ स्थापना वाली नहीं, हमारी विशुद्धि, हमारे भाव में तो वो साक्षात वो सब कुछ हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। इस कारण आचार्य सही कर रहे हैं, पहले उन पुराण ग्रंथों को पढ़ो, एक एक कल्याण की क्रिया को समझो। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। उससे जो विशुद्धि पैदा होगी, एक अलग ही प्रकार की विशुद्धि, एक अलग ही प्रकार के भाव होंगे। न जाने कितने पंचकल्याण का आप सबने अटेंड किए होंगे, लेकिन उसकी क्रियाओं को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की होगी। आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। कम से कम इतना स्वाध्याय तो होना चाहिए हम सबका। जो क्रियाएं आप करने जा रहे हो, उसके पीछे रहस्य क्या है, क्यों उसे इतना अधिक
जोर दिया जाता है इस पर, क्यों ऐसा बोला जाता है? पंच कल्याण कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आदि पुराण ग्रंथ में बहुत डिटेल में वर्णन है। तो ये आचार्य भगवान की महती अनुकंपा है जो लिख करके चले गए। बस हमें अपना कार्य करना है, उस विशुद्धि को पैदा करने वाला, उस श्रद्धा को पैदा करने वाला नाटक नहीं है। हाँ, नाटक भी दिख सकता है यदि उस दृष्टि से देखेंगे, और दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो सारी क्रियाएं उसी रूप में, ओरिजिनल रूप में ही नजर आएंगी। कुछ पूछना है? समय हो रहा। हाँ हाँ, कोई वो प्रश्न करे जल्दी जल्दी पंचकल्याण कर रहे हैं और बहुत लंबे अंतराल के बाद कर रहे हैं, तो कौन सी विशुद्धि अच्छी रहेगी? डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। जैसे जैसे आपने सवेरे भोजन किया, फिर 4 घंटे बाद फिर भोजन कर लेते हैं, तो इसका अर्थ नहीं कि 1 महीने बाद भोजन करो, 1 महीने के उपवास करने के बाद वो आनंद आएगा। यदि वही भूख वो 4 घंटे में पैदा कर सकता है तो 4 घंटे बाद भी मिल सकती है उसे वही विशुद्धि। यदि वो प्रतिदिन दर्शन कर रहा है और उसी विशुद्धि की भावना को लेकर के कर रहा है तो उसे प्रतिदिन भी वो लाभ मिल सकता है। एकांत से नहीं कह रहे हम नहीं, एकांत से नहीं कह रहे हैं, पर जनरल जो होता है, सामान्य से जो देखने में आता है, व्यक्ति चाहे तो रोज भी कर सकता है और रोज दर्शन करके भी कर सकता है, रोज साक्षात पूजन करके भी कर सकता है। लेकिन अधिकतर होता यह है कि जब तक गुरु जी नहीं मिलते हैं, परोक्ष में रहते हैं, तो विशुद्धि ज़्यादा बढ़ती है। सब आपके साथ भी तो ऐसी होता है? नहीं होता, सबके साथ ऐसी होता है। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो बिल्कुल इसी प्रकार से चलता है। इस क्रिया को हम समझे, ये क्रिया ऐसी वैसी नहीं है, बड़ी वैज्ञानिक क्रिया है और मनोविज्ञान को लिए हुए घटने वाली क्रिया है। इस क्रिया के महत्व को समझ करके उस विशुद्धि को लाने की कोशिश करें। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों का रोल होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल का भी अंतर पड़ता है। अब जितने भद्र परिणामी जीव यहाँ हैं, उतने भद्र परिणामी जीव एमपी में नहीं मिलते सही कह रहे हैं। जितनी सरलता महाराष्ट्र में, उतनी सरलता वहां नहीं मिलती। सही है ना? वहां कुटिलता ज्यादा है, मायाचारी ज्यादा है। नहीं, सरलता यहाँ पर अधिक है। तो श्रावकों की सरलता का, उस द्रव्य का, उस क्षेत्र का अंतर तो आता ही है। तो जब से यहाँ पर एमपी वाला है, कुटिलता और ज्यादा बढ़ने लगी जो है सो है, उसमें क्या परेशानी है? सत्य नहीं है? हाँ, आचार्य श्री स्वयं बोलते हैं, जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, वहाँ के श्रावकों की विशुद्धि, सरल परिणाम बिल्कुल अलग ही प्रकार के होते हैं। प्रश्न अभाव का नहीं। हाँ, वो तो है इफेक्ट। कठिनाई से जो भी प्राप्त किया जाता है वो कुछ अलग चीज को लिए हुए होता है। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। आचार्य श्री ने लिखा ना मुखमाटी महाकाव्य में। हाँ हाँ, तो ज्यादा भोजन करने से भी व्यक्ति अफर जाता है, बोलते हैं ना, अजीर्ण हो जाता है, बोरियत होने लगती है। तो इस कारण अंतराल से मिलते रहे तो अपना पुण्य मानना चाहिए। ठीक है, समय हो गया। कोई डाउट तो नहीं? और कुछ पूछना तो नहीं? हाँ, ये तो फैक्ट है, ऐसा ही होता है। हाँ, वो विशुद्धि एक ही दिन तक रहती है, दूसरे दिन सब गायब हो जाती है सत्य है, उसमें क्या बात है। रोज रोज भगवान के दर्शन करके आंसू नहीं आते, कभी कभी आते हैं। विशुद्धि हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। हाँ, पूछ लो।
सूर्य मंत्र में क्या होता है कि सूर्य मंत्र देते वो भगवान कहलाने जाने लगते हैं, उसके पूर्व वो एक स्टैचू माने जाते हैं, ऐसा क्या होता है? पंच कल्याण को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। एक डेड बॉडी और एक अलाइव बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, एक शव और एक जीवित व्यक्ति में क्या अंतर होता है? 10 प्राण, प्राण है चेतना का ही बस अंतर होता है। चेतना निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है तो वो शव बन जाती है, और जब तक चेतना अथवा उसमें चेतना आ जाती है तो वो जीवंत हो जाता है। तो सूर्य मंत्र जो होते हैं उसकी एक पूरी वैज्ञानिक क्रिया है, अंकन्यास क्रिया कहा जाता है। एक एक बीजाक्षर को पूरे शरीर में आरोपित किया जाता है और उसके साथ ये भावना भाई जाती है कि हम इसमें वह चेतनत्व पैदा कर रहे हैं, प्राण पैदा कर रहे हैं। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो उस प्रकार से जीता है। जैसे रेकी होती है ना, अथवा प्राणिक हीलिंग होती है, उसमें क्या होता है, नजर कुछ नहीं आता है। जो जितना संवेदनशील व्यक्ति होता है, करुणा और कंपैशन से भरा हुआ व्यक्ति होता है, वो उस व्यक्ति के कष्टों के बारे में सोचता है, उसे दूर करने की भावना को अपने भीतर पैदा करने के लिए सोचता है, तो उसका संप्रेषण वहाँ तक पहुँचने लगता है। तो जो आचार्य भगवान होते हैं, जब वे पांचों कल्याण की प्रक्रिया को यथाविधि आगम के अनुरूप जैसे आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया उसके अनुसार करते हैं, तो एक एक बीजाक्षर, पूरे जो वर्णमाला है संस्कृत की, एक एक बीजाक्षर पूरे शरीर में आरोपित किया जाते हैं। वो ध्यान के माध्यम से बहुत अच्छे से हो सकता है। फिर उसके पश्चात उस मंत्र को आरोपित किया जाता है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा मंत्र कहा जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, किसी को बचा लेता है, मौत के मुंह से बाहर निकाल लेता है, अथवा ऑक्सीजन पंपिंग करके देने लगता है हार्ट में, तो बस लगभग वैसी ही क्रिया वो आचार्य परमेष्ठी करते हैं। इस कारण वो भगवान माने जाने लगते, माने जाने नहीं लगते, भगवान हो जाते हैं। तभी उसमें एनर्जी आती है। जैसे वो जो जल जो है आप कुएं से निकालते हो, जल वही रहता है, लेकिन जैसे ही भगवान की प्रतिमा से स्पर्शित हो जाता है, वो जल जो है सामान्य जल नहीं रहता है। लैब में भी ये प्रूव हो चुका है कि इसकी क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है, क्वालिटेटिव चेंजेस उसमें अपने आप आ जाते हैं। एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन उस जल में आ जाता है। तो वैसे ही मंत्र उसमें दिया जाता है, तो वो चेतना अथवा प्राणों का आरोपण उस प्रतिमा में हो जाता है। ठीक है। पंच कल्याणक देखते समय कौन से भाव करना चाहिए? असंख्यात गुणी निर्जरा में बस अपनी आंखों को वैसी आंखें बना लेना जैसे वो सची की आंखें हो जाएं, अथवा अपनी आंखों को वैसी बना लेना जैसे सौधर्मेंद्र की आंखें हो जाएं, अथवा वैसी बना लेना जैसे वो मुनिराज उस तीर्थंकर बालक को अथवा मुनि अवस्था में उन मुनिराज को देखते हैं। तो अपनी आंखें, अपनी प्रत्येक इंद्रियां, अपने शरीर के प्रत्येक अंग, अपनी प्राणों की चेतना उस रूप में यदि हम लाने की कोशिश करने लगे तो बिल्कुल उसी रूप में हम हो जाएंगे। ये कैसे भाव लाएं कि वो आदि कुमार हैं, आदिनाथ बालक हैं। तो हम जो क्रिया को कर रहे हैं, अभी हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं, तो हम आदिनाथ बालक के ही भाव लाएंगे ना। दिखता से जो दिख रहा है वो इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं, देखना इंपॉर्टेंस रखता है। हम क्या देख रहे हैं, किस रूप से देख रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, समय हो गया, अभी इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा धरो।